हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 सामाजिक स्वास्थ्य। आपको आपके बुजुर्ग हमेशा बताते हैं कि घर से बाहर निकलो, अन्य लोगों से, रिश्तेदारों से मिलो, मैदानी खेल खेलो, लगातार दूरदर्शन, फ़ोन, इंटरनेट में समय व्यतीत मत करो। आपकी उम्र के सभी लड़के लड़कियों को हर घर में ऐसा ही उपदेश दिया जाता होगा। तकनीकी के इस युग में हमारे जीवन शैली में परिवर्तन आया है। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ स्वयं के दैनिक कार्य में अपने पसंदीदा उद्योग में ही व्यस्त रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह योग्य नहीं है। पिछली कक्षाओं में हमने शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और तंदुरुस्त रहने के महत्वों का अध्ययन किया है, किंतु स्वास्थ्य की व्याप्ति वहाँ पूर्ण ही नहीं होती है। अब हम देखेंगे सामाजिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं। एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता का अर्थ ही सामाजिक स्वास्थ्य है। परिवर्तित सामाजिक परिस्थिति के अनुसार स्वयं के वर्तन में अनुकूलन करना ही सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण है। सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम होने के लिए व्यक्तित्व में गंभीरता, मित्र तथा रिश्तेदारों का बड़ा संग्रह होना, हम उम्र के साथ या अकेले में समय योग्य प्रकार से व्यतीत करना, अन्य लोगों के प्रति विश्वास, आदर और लोगों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आदि घटक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य पर विभिन्न घटकों का परिणाम होता है। तो अब हम देखेंगे सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में लाने वाले घटक। तो उसमें सबसे पहले है मानसिक तनाव। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ शिक्षा, नौकरी एवं व्यवसाय के अवसर में बड़े पैमाने पर स्पर्धा बढ़ गई है। विभक्त परिवार पद्धति, नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए घर से बाहर रहने वाले माता पिता, इन कारणों से कुछ बच्चे बचपन से ही अकेलापन महसूस करते हैं तथा मानसिक तनाव का सामना करते हैं। कुछ घरों में लड़कों को स्वतंत्रता दी जाती है, परंतु लड़कियों पर बंधन लगाए जाते हैं। घर के कार्य में लड़कों को छूट दी जाती है, तो लड़कियों को आदत होनी चाहिए, इसलिए कार्य करने ही पड़ते हैं। इतना ही नहीं, ताज़ा तथा बासी भोजन, विद्यालय का माध्यम, इन संबंधी एक ही घर के भाई बहनों में भेदभाव किया जाता है। ऐसा मत करो, इस प्रकार के अर्थ का उद्बोधक विज्ञापन क्या आपने देखा है? समाज में भी किशोरावस्था की लड़कियों को मजाक, छेड़छाड़, विनय भंग जैसी बिना वजह दी गई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्त्री पुरुष असमानता के कारण लड़कियों में तनाव की समस्या उत्पन्न होती है। समाज में बढ़ती अव्यवस्था, अपराध और हिंसा के कारण वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी समय शीघ्र और आसान उत्पन्न के साधन, ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले इस अपप्रवृत्ति का शिकार हो जाते हैं और उस व्यवस्था का भाग बन सकते हैं। सामाजिक अस्वास्थ्य का यह घातक दुष्परिणाम है। व्यसनाधीनता, एडिक्शन। किशोरावस्था के लड़के लड़कियों में हम उम्र का प्रभाव अधिक होता है। पालक शिक्षकों की सलाह की अपेक्षा सहेलियों के साथ अधिक समय रहना, उनकी अच्छी बुरी आदतों का अनुकरण करना उन्हें उचित लगता है। कभी हम उम्र के आग्रह से, कभी ऊंचे रहन सहन के आकर्षण के कारण, तो कभी आसपास के बड़ों का अनुकरण करने के कारण बच्चे छोटी उम्र में ही तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसे तंबाकूजन्य पदार्थ, नशीले पदार्थ और शराब, इनका स्वाद लेकर देखते हैं, परंतु ऐसे घातक पदार्थों की आदत लगकर आगे उसका रूपांतरण व्यसनाधीनता में होता है। अस्थायी रूप से नशा देने वाले कुछ वनस्पतिजन्य नशीले पदार्थ और कुछ रसायन मानवीय तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र
तथा हृदय पर दुष्परिणाम करके स्थायी रूप से हानि पहुंचाते हैं। तंबाकूजन्य पदार्थ से मुंह, फेफड़े का कैंसर होता है। यह हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। असाध्य रोग, एड्स, टीबी, कुष्ठ रोग और मानसिक विकृति व्यक्ति उस प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखभाल न करने के कारण हर दिन वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। ये सभी बातें सामाजिक स्वास्थ्य को हानिकारक साबित हो सकती हैं। नशीले पदार्थ, शराब, इनके प्रभाव से जग को भूलकर अस्वच्छ जगह पर लुढ़कते हुए व्यक्ति को आपने देखा होगा। सबसे बुद्धिमान मनुष्य प्राणी की ऐसी दयनीय स्थिति आपको उचित नहीं लगती होगी। पदार्थ के किण्वन से मिलने वाले अल्कोहल रसायन द्वारा मद्य निर्मित होती है, परंतु यह प्रक्रिया गलत विधि से करने पर विषैले रसायनों का निर्माण होता है। मद्य सेवन यह अस्थायी नशा है, मात्र उसका दुष्परिणाम स्थायी रूप से होता है। अल्कोहल के कारण तंत्रिका तंत्र, विशेषतः मस्तिष्क, यकृत की कार्यक्षमता और मनुष्य की आयु कम होती है। किशोरावस्था के बच्चों के मस्तिष्क विकास में मद्य सेवन से रुकावट निर्माण होती है। मस्तिष्क की स्मृति क्षमता, अध्ययन क्षमता कम होती है। व्यसनी मनुष्य ठीक ढंग से सोच भी नहीं सकता। इस कारण उसे शारीरिक अस्वस्थता के साथ मानसिक, सामाजिक व पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ता है।